हेलो एवरीवन, आज हम सी लैंग्वेज में इवन ऑड का प्रोग्राम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ये प्रोग्राम टाइप किया हुआ है जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहला लाइन डबल स्लैश दिया है। ये डबल स्लैश को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट स्टेटमेंट। अब उसमें हमने क्या लिखा है, प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ये डबल स्लैश को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट स्टेटमेंट। इसका काम क्या है, ये कब यूज होता है, ये डबल स्लैश देकर कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखते हैं या कोई भी स्टेटमेंट के पहले डबल स्लैश देते हैं तो वो स्टेटमेंट को कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर कर देता है और उससे एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये हम यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के बाद में डबल स्लैश देके कोई नोट्स लिखना चाहते हैं समझने के लिए, या फिर कोई क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं जो किस तरह का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ताकि हम कभी भी ओपन करें तो वो हमारा सुविधा हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये प्रोग्राम के बिगिन में ही मैंने दे दिया डबल स्लैश प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, ताकि आप जब भी प्रोग्राम ओपन करो तो आपको ये लाइन दिखे और कंपाइलर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा और इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते हो। तो डबल स्लैश को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट स्टेटमेंट। अब हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये जैसा कि हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। इंट मेन, ये हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन जिसमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो चलिए अब मेन चीज में आता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इंट एन। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो यहां पर हम इंट एन जैसे दिए, दैट मीन्स ये डिक्लेयर किए एक वेरिएबल एन नाम का जिसमें हम इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे। तो यहां पर मैं क्या किया, एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो यहां पे ड्रॉ करके समझा रहा हूं। तो ये मेमोरी एलोकेट हो गया एन नाम से जो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। उसके बाद वाले लाइन में हमने लिखा प्रिंटफ एंटर एनी नंबर, यानी कंप्यूटर आपसे एक नंबर मांगेगा, एक इंस्ट्रक्शन गया जो एक नंबर डालो। तो नंबर डालेंगे कैसे, क्योंकि हमने यहां पर स्कैनएफ यूज किया। तो स्कैनएफ के थ्रू इनपुट किया जाता है, प्रिंटफ के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है। तो प्रिंटफ हमारा एक इंस्ट्रक्शन देगा आउटपुट स्क्रीन में, एक नंबर डालो, एंटर एनी नंबर, और स्कैनएफ क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू मांगेगा, %d यानी इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू मांगेगा और वो स्टोर करेगा कहां, एन के एड्रेस में। तो सपोज मैं डाला 5, दैट मीन्स एन के अंदर 5 स्टोर हो गया। अब हमें चेक करना है कि 5 इवन है या ऑड, जो हमारा आज का प्रोग्राम है। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है उसे हम इवन कहते हैं, और जो नहीं होता है उसे हम कहते हैं ऑड। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है कि नहीं, कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमने एक ऑपरेटर का हेल्प लिया है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस, जो कि ये परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे ये परसेंटेज साइन का काम क्या है, चलिए समझते हैं। तो n के अंदर सपोज मैंने 5 डाला, तो 5 को वो क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा। तो परसेंटेज साइन को बोलते हैं मॉड्यूलस, जो क्या कर रहा है, n का वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहा है। तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, 2 2 4, रिमाइंडर 1, यानी क्वोशंट हमारा आया 2 और रिमाइंडर हमारा क्या आया 1। तो ये परसेंटेज साइन क्या कर रहा है, हमारा रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। तो n का वैल्यू 5 था, तो 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर पार्ट क्या आया 1। तो हम यहां पे डबल इक्वल टू साइन दिए, क्योंकि डबल इक्वल टू साइन इफ में क्या होता है, इक्वल का काम करता है। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमने डाला है n के अंदर, उसे 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो 0 कब आएगा, जब वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम 4 डालते यहां पर इनपुट करते, तो 4 को 2 से डिवाइड करने से 2 2 4, रिमाइंडर 0 आता। तो वही चीज यहां पे चेक किया जा रहा है कि n के अंदर जो भी वैल्यू हमने डाला उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है, तब हम क्या शो करना चाहते हैं, हम शो करेंगे इवन नंबर, जो हमने प्रिंटफ के थ्रू डिस्प्ले किया है। तो अगर n का वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, जो कि यहां पे नहीं आया, यहां पे 1 आया। अगर आता तो हम बोलते इवन नंबर, लेकिन जबकि नहीं आया तो वो कहां जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाकर क्या डिस्प्ले करेगा, ऑड नंबर। तो यहां पे हमने ब्रेस यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि सी में क्या होता है, अगर आप सिंगल लाइन डिस्प्ले करना चाहते हो एज अ ट्रू पार्ट या फॉल्स पार्ट, देन इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव ब्रेसेस। लेकिन आप अगर मल्टीपल लाइंस एज अ ट्रू पार्ट या फॉल्स पार्ट शो करना चाहते हो, तब ये मैंडेटरी है ब्रेसेस देना। आप सिंगल लाइन में भी ब्रेस दे सकते हो चाहे नहीं दे सकते हो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, बट मल्टीपल लाइंस में देना जरूरी है। तो जबकि हमने यहां पर ट्रू पार्ट पे एक सिंगल लाइन रखा है और फॉल्स स्टेटमेंट में भी एक सिंगल लाइन रखा है एज एन आउटपुट स्टेटमेंट, तो इसलिए यहां पे हमने ब्रेस नहीं दिया। अगर आप देना चाहते हो तो आप यहां पर भी ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस दे सकते हो, और यहां पर भी ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस दे सकते हो। तो यहां पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, जो 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, यानी 5 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमारा क्या आया, रिमाइंडर 1, तो वो कहां चला जाएगा, एल्स पार्ट में, और दिखाएगा ऑड नंबर। तो हमारा आउटपुट रहेगा क्या, ऑड नंबर। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, रन कोड। रन कोड जैसे किए, यहां पे हमारा क्या हो रहा है, एक नंबर मांगा जा रहा है, एंटर एनी नंबर। मैं दिया 5, एंटर देते ही क्या दिखाया, ऑड नंबर हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। वापस मैं इसे रन कर रहा हूं, इसी प्रोग्राम को फिर से मैं रन किया, फिर रन कोड, फिर से वो हमसे एक नया वैल्यू मांगेगा। अब अगर हम देते हैं 4 तो वो दिखाएगा इवन नंबर। ये देखिए इवन नंबर, क्यों, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर उसका 0 आता है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इसी तरह का और भी प्रोग्राम देखना इजी तरीके से तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर।